तब क्या हो रहा है? खाना बन रहा है, खाना। खाना बन रहा है? इतना सुबह सुबह नाश्ता बन गया? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारी सुबह महीनों बाद हस्बैंड जी की चाय से हुई है। सुबह सुबह उन्होंने ही चाय बनाया है और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज दिन है संडे का। और आज हम सभी को बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि पेंट करने वाले जो आते हैं भैया वो लोग मिले नहीं, और जो मिले हैं बहुत ज़्यादा डिमांड है उनका। तो बस हम लोग सारे लोग मिलकर ही करेंगे। अभी तो सबसे पहले जल्दी जल्दी नाश्ता खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। दूध रख दी हूँ, साथ के साथ बनाऊँगी यहाँ पर मैं घुगनी यानी कि चना। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। अब कट करिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है और दीपावली की तैयारियां कैसे चल रही है, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है और साथ में बहुत खटाली भी हो रही है। वैसे सभी की कमर टूट रही होगी। दीपावली ऐसा पर्व भी है कि सभी का नानी याद दिला देती है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि चलिए साल में एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। हम लोग हमेशा बोलते हैं डीप क्लीनिंग, लेकिन दीपावली जैसी डीप क्लीनिंग हम लोग पूरे साल में नहीं करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ना हम लोग सारे लोग बस एक एक चीज़ को धुल कर, पोंछ कर, पाँच कर, सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखते हैं। तो चलिए, सुबह हो चुका है, नाश्ता पानी बन गया था। बच्चे भी आज पेंट करने में लग गए थे और साथ ही हस्बैंड जी भी लग गए हैं। तो वो यहाँ आंगन कर रहे हैं और संडे थी, जिसकी वजह से बच्चे ने भी जिद करना स्टार्ट कर दिया कि मम्मी मैं भी करूँगा। मैं बोली चलो, लगे हाथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और वैसे भी बच्चों को घर का काम करना भी चाहिए, तभी तो जाकर इंटरेस्ट आता है ना घर के कामों में, क्योंकि हर एक काम ज़रूरी होता है। और आजकल तो देख ही रहे हैं कितनी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है। सो खैर, तो आज सुबह सुबह ये हम लोगों ने लिया था, कुछ डेकोर का फ्लावर वगैरह था। तो फर्स्ट टाइम हस्बैंड जी ही मुझे बोले कि ले लो, नहीं तो जब भी मैं लिया करती हूँ ना तो हमेशा बोलते रहते हैं क्या तुम ये सब लेते रहती हो। और भाई हम लोग लेडीज़ हैं तो हम लोग तो हमेशा होम डेकोर का सामान तो लेते ही रहेंगे। तो मैं तो ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ बस ऐसे ही सिंपल सा ले लिया करती हूँ। तो सारा दिन पेंट चल रहा था और अभी हो रहा है शाम का वक्त। तो देखिए मेरा आंगन पूरा हो चुका है, पेंट अच्छे से हो गया है। और किचन भी होना था, लेकिन किसी कारण बस नहीं हो पाया। हमारे घर में एक गेस्ट आ गई थी जिन्हें यूट्यूब चैनल खोलना था। तो पहले तो हस्बैंड जी का 1 घंटा उसमें टाइम वेस्ट हुआ और मेरा तो 3 से 4 घंटा वेस्ट हो गया उनके साथ। मतलब बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी, क्योंकि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो फिर कैसे आप उनको अकेला छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि मेहमान भगवान होते हैं। तो फिर मैं कुछ भी काम नहीं की, बस पेंट वगैरह जो हुआ रहने दी। उसके साथ साथ का जो काम होता है वो भी नहीं कर पाई। तो अभी रात का समय हो रहा था, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सिंपल सा भुजिया पराठा ही बना रही थी। और क्या होता है ना डियर, कि अगर कोई पेंट करते हैं तो वो लोग अपने अनुसार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि मुझे ही सब कुछ कर कर देना पड़ रहा था। तो जिसके कारण और भी मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। बस सिंपल सा खाना पीना जो बनाना था वही बना ले रही थी। तो दिन में हम लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं, बस जो रोटी और चने की सब्ज़ी बनाई थी ना, घुगनी यानी कि, तो जो हम लोग नाश्ता किए ना उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खा पाए, टाइम ही नहीं मिला। और जो आए हुए थे तो उन्हीं के साथ फिर बैठे ही रह गई मैं, फिर कुछ की ही नहीं। तो अभी जल्दी से, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, शाम के 7 ही बज रहे थे, तो मैं बोली चलो एक ही बार खा लेंगे, रात में ही खा लेंगे। तो अभी हम लोग सारे लोग खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा खाना लग गया है। सुबह का चना थोड़ा सा बचा हुआ था और साथ ही भुजिया, आलू की भुजिया भी थी। तो हम लोग यही खाएंगे और फिर आपसे नेक्स्ट डे का वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यही हो रहा था, ज़्यादा मैं नहीं बना पा रही थी ब्लॉग्स, क्योंकि बस
थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो रही थी ना, कोई मम्मी इधर आइए, कभी ये आवाज़ दे रहे, कभी वो आवाज़ दे रहे, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे करके ही सारा दिन निकल गया। तो फिर मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, जो भी मैं बनाई हूँ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हैं, क्या हुआ है। तो यही रीज़न था डियर। और आप जानते ही हैं कि अभी के टाइम में सारे लोग बिज़ी हो जाते हैं, और आप लोग भी, मैं जानती हूँ आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि अभी बहुत बिज़ी होंगे। तो यहाँ पर मैं अपना और मेरी बेटी का थाली साथ में ही लगा लेती हूँ। हम लोग दोनों ज़्यादा करके साथ में ही खाते हैं। तो मैं तो अभी भी अपनी रोटियाँ इसी तरीके से तोड़ कर खाती हूँ, क्योंकि जो आदत लग गई है वो बहुत अच्छी है। और बोलते हैं ना कि गुड हैबिट्स को हमेशा बनाए रखना चाहिए, वरना बैड हैबिट्स आने में बिल्कुल भी देर नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग, फर्स्ट डे का ब्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं, यानी कि हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को, और ये संडे का ब्लॉग था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए मंडे के ब्लॉग में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ किचन खाली। सुबह बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ सुबह के नाश्ते बनाकर। तो आलू की भुजिया ही और रोटी ही लेके गई थी, सिर्फ मिष्टी गई थी, बेटा नहीं गया था। वो बोला पापा का हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ, तो इसीलिए वो नहीं गया था, सिर्फ मिष्टी स्कूल गई थी। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी किचन खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि किचन में ही फिर खाना वगैरह भी बनाना रहेगा। तो दोनों काम मैं कर रही हूँ। और हस्बैंड जी भी बहुत मुश्किल से 2 दिन का छुट्टी उन्हें मिला है। तो मैं बोली चलो सबसे पहले जो पेंट वाला काम है ना उसी को फिनिश करवाते हैं, क्योंकि वो तो मेरे से अकेले होगा नहीं, करना तो हस्बैंड जी को ही पड़ेगा। तो इसीलिए घर का काम जो भी रह रहा था ना, जैसे कि बहुत साफ़ सफाइयाँ करनी होती है, तो मैं उन सभी को छोड़ दे रही थी। मैं बोली वो सब मैं बाद में करूँगी, इनके साथ लगकर मैं पहले पेंट कर लूँगी ना, तो वो भी कर लूँगी। तो सुबह के नाश्ते में भुजिया पराठा मैं पहले बनाई, फिर हस्बैंड जी का मन नहीं हुआ खाने का, तो वो बोले कि छोड़ दो, उसे मैं दोपहर में खा लूँगा, अभी तुम मेरे लिए पोहा बना दो, हल्का सा नाश्ता रहेगा, तो फिर मन भी लगेगा काम करने में और कुछ हैवी भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए बना रहे हैं पोहा। और नाश्ता करने के बाद मैं नहीं की थी, सिर्फ हस्बैंड जी ही किए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ कलर, क्योंकि किसी को बनाना नहीं आता है, और मैं ही हमेशा कलर करवाया करती थी ना। तो वो लोग जो मिस्त्री लोग आते थे, जिस तरीके से कलर करते थे, तो मैं देखती थी कि वो लोग किस तरीके से बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो सब मैं देखकर अच्छे से रखी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें खुद से करना पड़े। तो मुझे आता था, और खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आजकल यूट्यूब जिंदाबाद है, जो कुछ भी हमें नहीं आता है वो हमें यूट्यूब बहुत अच्छे से सिखा देता है, तो टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ कलर बनाकर दोनों बाप बेटे को दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता, और फिर दोपहर का खाना भी बनाऊँगी, क्योंकि वो सब भी ज़रूरी है। और मेरे घर में ना मैं खाने से बहुत परेशान होती हूँ। इन लोगों को तीनों टाइम का खाना चाहिए होता है, और सेम चीज़ नहीं खाते हैं, तो इसीलिए बहुत लेट हो गया था आज काम करते करते। तो अभी करीब मेरे ख्याल से 3 या 3:30 बज रहा था। तो हस्बैंड जी से मैं पूछी कि डायरेक्ट खिचड़ी ही बना देते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, सब कुछ कट करके सब्जियां कट करके डालिए, और पापड़ और अचार यही सबसे चल भी जाता है। तो वही सब मैं की थी। और अभी रात के बज गए थे 8 काम करते करते। आप तो जानते ही हो दीपावली में कितने काम होते हैं, सच में यार, मतलब क्यों आखिर दीपावली ही ऐसा क्यों जो कि पूरे साल की सफाइयाँ करनी होती है। तो वही सब कर रहे थे। और यहाँ पर मिष्टी को डांट पड़ रही थी, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं ये लोग, बस सारा दिन फाकी मारते हैं। और साथ ही बेटा का पेंटिंग चल रहा था। तो ये था हमारा दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी कि मंडे का, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ। और ये है ट्यूसडे का, जो कि मैं सारा दिन कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। अभी शाम का वक्त है। तो मेरे बेटे का देखिए आधा पेंटिंग ही किया है। ये पेंटिंग भी वो जो क्लास बनाया है ना 3 दिन में ख़त्म किया था। और अभी हम लोग जा रहे थे झरिया, क्योंकि कुछ ख़रीदारी करनी थी, जिसके वजह से तो इन लोगों को घर में ही छोड़ दूँगी, और फिर हम लोग दोनों चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर आज मैंने ना दिन में हम लोगों ने खाना बनाया था, लेकिन खाना कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि
टाइम ही नहीं मिल पाया था। आज बहुत ही ज़्यादा काम था और मुझे लग रहा था कि आज सारे काम को फिनिश ही कर देना है, क्योंकि अंदर वाला जो रूम था ना उन दोनों को भी पेंट करना था और वो पेंट बहुत ही हैवी सा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे का कहना था कि मैं जो पेंटिंग बनाया हूँ ना पापा मम्मी, आप लोग ना प्लीज़ बाहर से देखिए, क्योंकि बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप सभी को मेरे बेटे की पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो हमेशा बोलता है कि मम्मी आप प्लीज़ पूछिएगा कि सभी को कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो कमेंट ज़रूर पढ़ता है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। और देखिए ये सब रूम भी हम लोगों ने अच्छे से साफ़ कर दिया है और ये रूम पेंट हो गया है। सब कुछ एक एक सामान सब कुछ खाली करके होता है ना पेंट, एक कोना भी नहीं छूटता है दीपावली में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खटाली हो जाता है ना। तो खैर सारा रूम्स जो भी पेंट वगैरह करना था वो फिनिश हो गया और आज का ब्लॉग भी यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।